मेरे साथ आज करनाल के सुनील बिंदल जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक क्रांतिकारी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं। करनाल में आने से पहले कुछ विचारधारा के लोग मिले, उनसे हमने एक कमेंट्स लिए कि भी सुनील बिंदल कैसे व्यक्तित्व करते, क्रांतिकारी स्वभाव के हैं। और लोगों ने भी कहा आपको क्रांतिकारी, तो आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। नमस्कार। तो उस इंटरव्यू में जानना चाहता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी के आज उम्मीदवार हो आप, तो किस तरह की आप सोच लेके चल रहे हैं कि इस क्रांतिकारी की तरह काम करने की क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को ठगने के अलावा और झूठे वायदे करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बताते नहीं। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी। ये भगवान राम का नाम तो लेते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। ये वो पार्टी है जो गाय को हमारी माता कहती है, पर गाय की रक्षा नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए इन लोगों ने 8 करोड़ रुपए चंदा लिया। जो लोग बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी चंदा ले लिया। तो इस पार्टी की कथनी और करनी में बेहद अंतर है। ये एक जुमलेबाज पार्टी है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, सोशो पॉलिटिकल पार्टीज है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो जनहित के मुद्दों पर कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सबसे मुख्य कार्य है शिक्षा का, शिक्षा को हम लोग बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। 2014 में दिल्ली में आने से पहले आप सब लोगों को पता ही है कि शिक्षा के मंदिर कैसे थे। वहाँ पर बिल्कुल एकदम जर्जर व्यवस्था थी, लचर व्यवस्था थी। हमने 2014 में आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं। दिल्ली के लगभग प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। आज सरकारी स्कूलों में हर तरीके की सुविधाएं हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे बेंच हैं, अच्छी लाइब्रेरीज हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। इवन मैडम ट्रम्प भी यदि अमेरिका से आती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे दिल्ली के स्कूल देखने हैं। मैंने दिल्ली के स्कूलों के विषय में बहुत बहुत कुछ सुना है। दिल्ली में बहुत अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं हैं। दिल्ली में, हरियाणा में भी हम लोग इसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यदि हरियाणा में हमारी सरकार आती है तो हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, हम उसको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छे शिक्षा के मंदिर बनाएंगे जहां पर बच्चे पढ़कर डॉक्टर्स और इंजीनियर बनेंगे। बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, तभी हम लोग भारत को विश्व में नंबर 1 राष्ट्र बना सकते हैं। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली में 400 और पंजाब में हमने 800 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। उसी तर्ज पर हम लोग हरियाणा में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और जो अभी जर्जर व्यवस्था है हमारे अस्पतालों को, उनके नवीनीकरण करेंगे, उनमें नए उपकरण लगाएंगे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे। तो एक बढ़िया जो चिकित्सा का जो सिस्टम होता है वो हम लोग हरियाणा में देंगे। हम लोग जो इस समय हरियाणा की जो महिलाएं हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनको जो पेंशन अभी मिल रही है उसके अलावा 1,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि देंगे। जो भी महिला 18 वर्ष से ऊपर है, जो वो पेंशन ले रहे हैं, उसके अलावा 1,000 रुपये हम लोग सम्मान राशि देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। आज जो युवा है अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारा युवा आज हमारे देश को छोड़कर विदेशों की तरफ बढ़ रहा है, अपने खेत खलियान बेचकर विदेश में जा रहा है। उसको यहाँ पर अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार रोजगार देने में विफल रही है। हमारी कोशिश ये रहेगी, बल्कि हमारा ये वचन है कि हम लोगों को यहाँ पर अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। इस समय हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, 25 लाख लोग युवा बेरोजगार हैं। हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। शायद हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा की सरकार कहती है कि आप इजराइल में चले जाओ या दुबई में चले जाओ। ये बेहद शर्म की बात है। हरियाणा की सरकार ने 10 साल में युवाओं को रोजगार नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो हरियाणा का युवा है वो नशे 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 में चला गया। तो हम लोग यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करेंगे और एक ऐसा मॉडल बनाएंगे
जो बिल्कुल जनहित का मॉडल हो, जो राम राज्य की परिकल्पना है वो हम लोग करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाजी करती है, वो राम का नाम तो लेते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। मैं ये कहूंगा कि मुंह में राम बगल में चोरी, शायद यही वजह थी भगवान राम ने भी उनको सजा दी, उनको अयोध्या हराया, चित्रकूट हराया और बद्रीनाथ हराया। एक सुनील जी, जो बड़ी बात आती है कि भी आप किसानों के लिए, आपकी पंजाब में भी सरकार रही है, तो किसानों का मुद्दा है, तो बीजेपी कहती है भी इन्हें किसानों के लिए इतना काम किया, तो ये हरियाणा के बीजेपी वाले कहते हैं भी ये पंजाब में क्यों नहीं कर पाए किसानों के लिए। आज किसान ये बॉर्डर के ऊपर जो धरना मार के बैठे, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे पाई आप पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये आरोप लगाने से पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून लेकर आई थी, परिणाम स्वरूप 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, आज तक प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई शोक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर कि हम आपके लिए अच्छी कानून लेकर आएंगे और 3 काले कानून वापस लेते हैं, हम आपको एमएसपी देंगे, लोगों को झूठा आश्वासन दिया और उस आंदोलन को ख़त्म करा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की मैं फिर से कहूँगा, कथनी और करनी में अंतर है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहा करती थी किसानों की आय दुगनी होगी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने शंभू बॉर्डर पर किले लगवा दी। देश के किसान को, अन्नदाता को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा, जबकि ये उसका संवैधानिक अधिकार है। उनको अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पर पानी की बौछारें की जा रही है, उनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं। ये बेहद शर्म की बात है। उनको उग्रवादी कहा जाता है, उनको खालिस्तानी कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की मैं फिर से कहूंगा कि कथनी और करनी में बेहद अंतर है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसान विरोधी है, ये अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। आज मेरे साथ सुनील जी हैं और सुनील जी ने बहुत सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात को रखा है। हमारी कोशिश रहेगी हम इनकी बात को एक करनाल के हर घर तक पहुंचा पाएँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।